सोचो एक बुजुर्ग महिला जो फ्यूचर देख सकती है और वो ऐसी प्रेडिक्शन देती है कि एक लड़के की मौत से पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी और ऑर्डर देती है कि एक बॉक्स तैयार करो और उस बॉक्स में 11 रैबिट्स को डालो, 11 फीमेल रैबिट्स को डाल दो। और अगले ही मोमेंट हम देखते हैं कि एक कुत्ता उन रैबिट्स को बड़ी बेरहमी से मार रहा है और यहाँ से ये स्टोरी एक मर्डर मिस्ट्री का रूप ले ले। और असली ट्विस्ट तो ये है कि इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कोई बड़ा डिटेक्टिव नहीं, जबकि एक छोटी सी डॉल जैसी मिस्टीरियस सी लड़की है जो लाइब्रेरी के ऊपर गार्डन में रहती है, और एक ऐसा एमसी मेन कैरेक्टर जिसे लोग एपिसोड 1 से ही मौत का देवता कहते हैं, यानी कि रीपर। तो आज हम देखने वाले हैं एक ऐसा एनिमे जो एक्चुअली में काफी इंटरेस्टिंग है। भले ही ये ब्लू लॉक या जुजुत्सु काइसेन की तरह फेमस हो ना हो, पर इसकी फैन बेस अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसकी स्टोरी सच में मजेदार होने वाली है। तो आप सबका आपके अपने प्यारे चैनल ओटाकू अस्ती पे स्वागत है और विदाउट एनी डिले चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बुजुर्ग महिला से जिसका नाम होता है रॉक्सेन। वो एक अजीब सी फ्यूचर प्रेडिक्शन देती है जिसके हिसाब से एक लड़के की मौत से पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी और उसके गार्ड्स उससे पूछते हैं कि मैम इस बारे में क्या हम कुछ कर सकते हैं। तब रॉक्सेन एक स्ट्रेंज ऐसा ऑर्डर देती है ये कहते हुए कि एक बॉक्स तैयार करो और उसमें 11 फीमेल रैबिट्स को डाल दो। और अगले ही पल हम देखते हैं कि एक डॉग होता है जो उन रैबिट्स को बड़ी बेरहमी से मार रहा होता है। और यहाँ से स्टोरी का टोन हल्का क्लियर हो जाता है कि ये स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होने वाली है। सीन शिफ्ट होता है एक एकेडमी में जिसका नाम होता है मार्गरेट एकेडमी। ये एक यूरोपियन कंट्री सोविल में स्थित रहती है जो इटली, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीचों बीच है और ये हल्का भूतिया कहानियों के नाम से फेमस होती है। और यहाँ पे एक न्यू स्टूडेंट आता है जापान से जिसका नाम होता है काजुया कुजो। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि सभी स्टूडेंट्स उसको उसके लुक्स के कारण जज कर रहे होते हैं और उसे रीपर बुला रहे होते हैं जस्ट बिकॉज उसकी पर्सनालिटी बहुत ही डार्क है। और ऑब्वियसली काजुया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो धीरे धीरे वो एक कंप्लीट लोनर में शिफ्ट हो जाता है और अकेले बैठने लगता है। पर एक दिन उसकी टीचर उसको ये एडवाइस देती है कि यहाँ के लोगों को भूतिया स्टोरीज काफी पसंद है और ये जगह भी भूतों के नाम से थोड़ी फेमस है, इसलिए अगर तुम्हें दोस्त बनाने हैं तो एक काम करो, तुम कुछ भूतिया स्टोरीज कलेक्ट करो। तो ये सुनते ही काजुया सीधा पहुंचता है एकेडमी की लाइब्रेरी में कुछ गोस्ट स्टोरीज कलेक्ट करने के लिए। लेकिन वहां उसके साथ एक अजीब घटना होती है। ऊपर से एक गोल्डन सा स्ट्रिंग उसके पास गिरता है। अब ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी में वो लाइब्रेरी के टॉप में पहुंचता है, लिटरली हजारों सीढ़ियां चढ़कर। और जैसे ही वो वहां पहुंचता है वहां पे एक ब्यूटीफुल सा गार्डन होता है और एक गोल्डन हेयर वाली डॉल जैसी लड़की होती है जो काफी हद तक इस गुड़िया से मिलती जुलती है। और वो लड़की एक अजीब सी बात कहती है, फाइनली तुम आ गए काजुया द रीपर। काजुया शॉक हो जाता है और पूछता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। लेकिन वो एक और वियर्ड लाइन से इसका रिप्लाई देती है ये कहते हुए कि तुम्हें तो यहाँ आना ही था, तुम्हें चूज किया गया है और तुम एक फ्रैगमेंट हो जो मेरी बोरियत मिटाएगा। और इसके बाद एक और क्रीपी लाइन कहती है कि कल दोपहर 12 बजे तुम फिर यहाँ आओगे। ये सुनते ही काजुया की हालत खराब हो जाती है और वो तेजी से उल्टे पांव वहां से भागता है मानो उसे सांप ही सूंघ गया हो। और ये बात वो तुरंत अपनी टीचर को बताता है कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन टीचर डरने के बजाय खुश हो जाती है और ये कहती है अच्छा तुम उससे मिल के आए हो, अरे वो तो तुम्हारी क्लासमेट है, उसका नाम है विक्टरीक और वो क्लास की बहुत ही होशियार स्टूडेंट है। और वो क्लास ही नहीं आती क्योंकि उसको क्लास काफी बोरिंग लगती है। और इस पल मुझे लगा कि काश मेरे टीचर भी ऐसे होते जो मुझे समझते और मुझे बोलते कि ठीक है तुम आराम से घर में रहो। खैर अगले पल टीचर काजुया को असाइनमेंट का एक बंडल देती है और कहती है कि जाओ इसे अपनी दोस्त विक्टरीक के पास पहुंचाओ। और इत्तेफाक से 12 बज रहे होते हैं। अब काजुया फिर से लाइब्रेरी पहुंचता है और इस बार विक्टरीक फ्लोर पर लोट कर खेल रही होती है, रोल कर करके खेल रही होती है। और उनके बीच में धीरे धीरे बातें होने लगती है और बात ही बात में उसे पता चलता है कि विक्टरीक को पहले से पता था कि स्प्रिंग में एक लड़का आएगा एकेडमी में और उसको लोग रीपर कहेंगे। और उसने जब काजुया को देखा तो उसकी डार्क आईज, उसके हेयर, उसकी पर्सनालिटी के कारण उसने ये गेस कर लिया कि यही वो लड़का है जिसको सब लोग रीपर कहेंगे। और इस वक्त हम लोग को एक चीज हल्की सी क्लियर होती है कि कहीं ना कहीं विक्टरीक के पास एक अच्छी लेवल की ऑब्जर्वेशन स्किल है। पर तभी एक अजीब से कैरेक्टर की एंट्री होती है। वो अपना नाम ग्रेविल बताता है और वो विक्टरीक से एक मर्डर केस सॉल्व करवाना चाहता था जो और किसी का नहीं उसी महिला का होता है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, रॉक्सेन का।
अब ग्रेविल सिनेरियो समझाता है। सिनेरियो कुछ ऐसा होता है कि रॉक्सेन के विला में सिर्फ 2 सर्वेंट रहा करते थे। एक अरेबियन मेड थी और एक इंडियन मेल सर्वेंट था। और रॉक्सेन को ड्यू टू सम रीजन फॉरेन सर्वेंट रखना पसंद था और उसे उनकी लैंग्वेज भी आती थी। सो एक दिन विला में गन शॉट होता है और गन शॉट की आवाज से सब जगह पैनिक मच जाता है और सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अरेबियन मेड जोर से चिल्लाती है अरेबिक में ही, मैडम रॉक्सेन बाहर आओ, गन शॉट्स हो रहे हैं। इतने में ही इंडियन मेल सर्वेंट डोर को तोड़ने के लिए एक कुल्हाड़ी लेकर के आता है, लेकिन रॉक्सेन की पोती उसे रोक देती है ये कहते हुए कि घर की प्रॉपर्टी डैमेज मत करो। जो सुनते ही मैं काफी डिसअपॉइंट हुआ था। मतलब एक्चुअली में ऐसे सिचुएशन में भी अगर आपको भी डिसअपॉइंटिंग लगा तो इसको कमेंट में जरूर डालना कि डिसअपॉइंटिंग ग्रैंड डॉटर। पर फाइनली मेड एज अ सॉल्यूशन एक गन लेके आती है और की होल में गन शूट करती है, जिससे गेट बिना खराब हुए लॉक टूट जाता है। पर जब सब लोग रूम में एंटर करते हैं तो सब देखते हैं कि रॉक्सेन तो ऑलरेडी डेड है और उसकी आंख में गोली मार दी गई है। ग्रेविल जब ये सब बात विक्टोरिक को बताता है तो विक्टोरिक तुरंत ही बोल देती है कि किलर अरेबियन मेड है। ग्रेविल हल्का शॉक हो जाता है और कहता है कि ये तुम किस बेसिस पे कह रही हो। तो विक्टोरिक एक्सप्लेन करती है कि विला में सिर्फ 2 ही लोग को अरेबिक आती थी, रॉक्सेन और वो मेड। मेड ने जानबूझकर अरेबिक में चिल्लाया ताकि सिर्फ रॉक्सेन ही रिस्पॉन्ड कर सके। फिर उसने दूसरे कमरे पे एक गन शॉट चलाई जिससे सब लोग के बीच में पैनिक क्रिएट हो और रॉक्सेन डोर के पास आई होगी क्यूरियोसिटी में कि असल में हो क्या रहा है। और जब उसने की होल से देखने की कोशिश की होगी उसी वक्त की होल से गोली फायर की गई होगी और रिजल्ट में ये एक परफेक्ट लॉक्ड रूम मर्डर केस बन गया। विक्टोरिक एक और क्लू देती है, जिस कमरे में गन शॉट हुआ होगा उसको ध्यान से देखना। कहीं ना कहीं वहां पे जिस ऑब्जेक्ट पे गोली फायर की गई होगी वो किसी न किसी तरीके से इस मर्डर केस से रिलेटेड है। सो ग्रेविल ये सब बात सेम टू सेम प्रेस को बता देता है और सारा क्रेडिट ले जाता है और हमें पता चलता है कि हाँ उसी मेड ने रॉक्सेन को मारा था बदला लेने के लिए द बॉक्स का। और दूसरे कमरे पे जिस चीज पे वो गोली चली होती है वो एक मिरर होता है जो उस बॉक्स से रिलेटेड था। अब इस जगह पे द बॉक्स शब्द को काफी एम्फेसाइज किया जाता है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। काजुया को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि उसने विक्टोरिक को क्रेडिट देने के बजाय उसका सारा क्रेडिट खुद खा लिया। तो काजुया सीधा ग्रेविल की कंप्लेन करने चला जाता है, लेकिन ग्रेविल अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए काजुया को दे देता है ट्रिप शेयर करने का ऑफर और जैसे तैसे काजुया को मना लेता है। और यहाँ से स्टोरी हल्की लाइट हो जाती है। हम देखते हैं कि कूजो और विक्टोरिक यार्ड पर जाने वाले होते हैं और उस दौरान उनके बीच थोड़े क्यूट और रोमांटिक इंटरैक्शंस भी होते हैं। लेकिन निकलने से जस्ट पहले ग्रेविल को एक अर्जेंट न्यूज मिलती है जिसके कारण उसको टेम्परेरीली वहां से जाना पड़ता है और वो ये कहते हुए वहां से जाता है कि थोड़ी देर वेट करना, मेरे बिना निकल मत जाना, मैं आ रहा हूँ। लेकिन उसके जाते ही कूजो और विक्टोरिक यार्ड पर चढ़ जाते हैं और यार्ड पर विक्टोरिक को एक अजीब सा लेटर मिलता है और उस लेटर पे भी लिखा रहता है द बॉक्स और ये एक अजीब सी पार्टी का इनविटेशन होता है। एनी गेस कि यहाँ का मेन डिश क्या होने वाला है? फीमेल रैबिट्स, एग्जैक्टली वही जो एपिसोड की बिगिनिंग में भी मेंशन हुए थे। अब सिचुएशन काफी सस्पिशियस हो जाती है, इसलिए काजुया और विक्टोरिक ये डिसाइड करते हैं कि इन लोग इस द बॉक्स की मिस्ट्री को सॉल्व करके रहेंगे और उन लोग उस इनविटेशन लेटर की मदद से एक बड़ी सी शिप के पास पहुंचते हैं और यहीं से ये एपिसोड खत्म हो जाता है। पर एपिसोड का अंत एक मिस्टीरियस से सवाल के साथ होता है कि असल में ये बॉक्स क्या है और तो और ये प्रोफेसी किस बारे में थी। और मुझे तो लगता है कि ये विलन्स चाइनीज हैं क्योंकि इन लोग कुछ भी खा सकते हैं। इन सब का जवाब तो हमको स्टोरी के साथ साथ मिल ही जाएगा। पर अगर आप लोग को मेरी स्टोरी टेलिंग बढ़िया लगी तो प्लीज कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को कौन सा पार्ट सबसे मजेदार लगा। और अगर आप लोग को लगता है कि मैं कुछ इंप्रूव कर सकता हूँ तो प्लीज मुझे वो भी कमेंट में बताइएगा। और तब तक के लिए मैं आपका इंतजार करूंगा अगले एपिसोड के साथ। कहाँ पे? ओटाकुस्ती चैनल पर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी या।